हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 20। तो वंस अगेन बेटा, आज भी हम एक बहुत सुंदर सी स्टोरी पढ़ेंगे, द हंटर एंड द पिजन्स, शिकारी और कबूतर। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र की स्टोरीज बेटा इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं और हमें ज़रूर कोई ना कोई शिक्षा देती हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, आप भी ज़रूर पढ़िए। तो बेटा हमें कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फॉर स्टूडेंट्स। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे ना, तो आपकी आवाज़ क्या होनी चाहिए, जो उस स्टोरी में उस वक्त जो वो बात बोली जा रही है, जो बोल रहा है, उसकी तरह से आपकी आवाज़ की टोन होनी चाहिए, पता चले कि ये किस सेंस में बोल रहा है। डोंट रीड टू फास्ट, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है आपको, है ना। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। हर जगह ऐसा रुक रुक के, जोर डाल के स्टोरी पे पता चले, अप और डाउन करते हुए, है ना, कि कहीं डर है तो आप डर के उसमें बोले, कहीं हिम्मत है तो हिम्मत के तरीके से बोलिए। इस तरीके से एम्फेसिस करके आपको रीडिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, और जो भी आपको टफ वर्ड्स मिलेंगे ना बेटा, उन्हें यहीं की यहीं नोट करते जाएंगे। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स क्या होता है बेटा, कबूतरों का झुंड। लिख लेते हैं इसे, देखिए, और अंडरलाइन भी कर लेते हैं, कबूतरों का झुंड। आप अपने वर्ड मीनिंग की एक अलग कॉपी बनाइए, और उसमें सब नए वर्ड्स जो भी आपको इन दिनों सीखने को मिल रहे हैं उन्हें नोट कीजिए। लिव्ड ऑन ए ह्यूज बैनियन ट्री। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बैनियन ट्री बरगद का पेड़ होता है बेटा। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन पिजन्स खाने की तलाश में उड़ रहे थे। पास्ट टेंस है, उड़ रहे थे। इन सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में, ठीक है। दे सॉ, उन्होंने देखा, प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स मतलब गेहूं के दाने, गेहूं के दाने। स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। ऑल ऑफ देम केम डाउन, सभी के सभी नीचे आ गए। टू ईट द ग्रेन, दाने खाने के लिए वो नीचे आ गए। सून, जल्दी ही। दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, उन्हें पता चल गया, दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि वो एक जाल में पकड़े गए हैं, फंस गए हैं, जो कि हंटर ने बिछाया था। ठीक है बेटा, ट्रैप मतलब जाल। द पिजन्स वर वेरी सैड, अब कबूतर बहुत उदास हो गए। द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। जो उनका लीडर था ना, उन्होंने उससे, सारे पिजन्स से क्या कहा, नॉट टू लूज होप, हिम्मत मत हारो। होप मतलब आशा, हिम्मत, लूज मतलब हारना, तो नॉट टू लूज होप मतलब हिम्मत मत हारो। अच्छा है ना, आप भी यूज कर सकते हैं इसे। वी शुड नॉट लूज होप इन एनी केस। ही सेड, उसने कहा, दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट मतलब मिलकर, इकट्ठा। जॉइंट मतलब इकट्ठा, मिलकर। एफर्ट मतलब प्रयास करें, कुछ ऐसी कोशिश करें। दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप, और जिसकी वजह से वो सब उस जाल को लेकर उड़ने में सफल हो जाएंगे। ट्रैप को साथ ही उड़ जाएं। सब मिलके कुछ इतना जोर लगाइए कि इस जाल को लेकर ही हम सब उड़ जाते हैं। जॉइंट एफर्ट मतलब सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन एंड फाइनली फ्लू अवे अलोंग विद द ट्रैप। उन्होंने इकट्ठा प्रयास किया। यूनिसन मतलब बेटा इकट्ठा मिलकर प्रयास करना, और फाइनली क्या हुआ, फ्लू अवे अलोंग विद द ट्रैप, और वो जाल के साथ उड़ने में सफल हो गए, एकता के साथ, है ना। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट। अब क्या हुआ, शिकारी कुछ नहीं कर सकता था, बट रिपेंट मतलब पछताने के अलावा। रिपेंट, पछताना। आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, they reached a place where an old friend of the leader pigeon, a rat, lived.
कुछ दूर जाने के बाद दे रीच्ड ए प्लेस, वो एक जगह पहुंचे, वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन, जहाँ लीडर पिजन का एक फ्रेंड रहता था। कौन था फ्रेंड? ए रैट रहता था, है ना। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम, लीडर ने उस रैट से हेल्प करने के लिए बोली। अब रैट कैसे हेल्प कर देगा पिजन्स की? आपको पता है उसके तो दांत बड़े शार्प होते हैं, पहने होते हैं, वो जाल को कुतर सकता था। ही एग्रीड, वो मान गया। एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स, और कुछ और रैट्स को भी बुलाया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप, सबने मिलकर जाल पर काम करना शुरू किया। काम क्या करेंगे? वो उसको कुतरना शुरू किया, काटना। एंड वर एबल टू कट इट, जो कि उसे काटने में सफल भी हो गए। टू सेट द पिजन्स फ्री, और इस तरीके से पिजन्स को उन्होंने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। सेट द पिजन्स फ्री मतलब कबूतरों को आजाद करना। तो देखिए बेटा, आपको पता चल रहा है ना कि एक तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम रखना है और अपनी बुद्धि का यूज करना है। और कभी भी आप देखिए, अपने लीडर की बात मानकर कबूतरों ने जैसा उसने कहा था वैसा ही किया, और यूनिटी का शो किया ना, अपनी यूनिटी शो की वहां पे। इससे हमें ये पता चलता है कि यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ है ना। तो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन से इसमें किन किन के बारे में बात की गई है, कौन है इस स्टोरी में, हमें कौन कौन पता चल रहे हैं। पिजन्स कबूतर, हंटर शिकारी के बारे में बात की है, और रेड्स। रीड आउट the story to your younger siblings with proper voice modulation and expressions. सिबलिंग्स क्या होते हैं बेटा? यंगर मतलब छोटे, और सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। आप किसी के साथ भी मिलकर इस स्टोरी को सुनाइए उन्हें, और कुछ भी रोल प्ले कीजिए, या और प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन की, जैसा कि अभी हमें ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस में भी बताया गया था कि वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब उसी फील के साथ गाइए, इस स्टोरी को रीड कीजिए। वॉइस मॉड्यूलेशन अप और डाउन के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, कि आप चूहे हैं तो आप चूहे की तरह कुछ एक्टिंग ऐसे कीजिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन जहां आपको डर लग रहा है तो उसी तरीके से स्टोरी को फील के साथ आपको रीड करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसमें से हमें राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फाइंड लुक फॉर फूड, तो हम क्या करेंगे? लुक फॉर, दे वर ट्राइंग टू लुक फॉर द फूड। नेक्स्ट है ऑल द पिजन्स ट्राइड टुगेदर या वन बाय वन, सबने एक साथ मिलकर प्रयास किया था बेटा, या एक एक करके? तो हमारा आंसर क्या है? टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ। नेक्स्ट देखिए, द ट्रैप वॉज लेड बाय द फार्मर हंटर। जाल ट्रैप किसने लगाया था? फार्मर ने या हंटर ने? हंटर होता है शिकार करने वाला, और फार्मर होता है किसान, खेती करने वाला। तो उसने तो नहीं लगाया था ना। द हंटर फेल्ट एक्साइटेड या सैड। एक्साइटेड होता है जब हम किसी काम को करने के लिए एकदम उत्साह से भर जाते हैं। तो जब उसका जाल से सारे कबूतर लेके भाग गए तो उसको क्या हुआ था? सैड हुआ था, वो उदास या एक्साइटेड? हमारा आंसर है सैड, उदास हो गया वो। नेक्स्ट देखिए, ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू ईट द ट्रैप या कट द ट्रैप। उन्होंने खाना शुरू कर दिया ट्रैप को, जाल को, या कट करना? तो व्हाट विल यू से? कट, है ना। नेक्स्ट देखिए, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। बेटा तो जैसा हम अपना फैक्टर ट्री बनाते हैं ना मैथ्स करते हुए, तो वैसे ही हमें कुछ यहाँ पे पिजन जो उनका लीडर था उसके बारे में कुछ उसकी क्वालिटीज बतानी है। देखिए तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज आपको नजर आई? एक तो वो बुद्धिमान था, बड़ा हिम्मती था, लोगों को उसने, अपने पिजन्स को, बाकी सारे फ्रेंड्स को हिम्मत दी, मोटिवेट किया, मोटिवेटर बोलते हैं उसे, है ना। तो हम वन बाय वन देखिए, उसने 2 ही लिखने को कहा है हमसे। एक तो उसमें पेशेंस थी बहुत। पेशेंस क्या होती है? जब आप किसी भी चीज से घबराते नहीं हो, हिम्मत से काम लेते हो, धैर्य से काम लेते हो, अपने एकदम से
ये लूज नहीं कर देते होप कि भाई अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। और एक मोटिवेटर था, वो दूसरों को उसने अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट किया। और हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, स्ट्रांग था, एकदम डिसीजन ले लिया है ना, घबराया नहीं ऐसी कंडीशन में, नहीं तो वो भी डर के मारे बैठ जाता। और हम क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे आती थी, कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके सामने आई तो उसे सॉल्व करना आता था, तो ये भी उसकी एक क्वालिटी है। और हम क्या कह सकते हैं, वाइज था बेटा, वो बुद्धिमान था, है ना। तो आप भी ये सारी चीजों की लिस्ट बनाइए और अपने अंदर भी ये क्वालिटीज पैदा कीजिए बेटा। नेक्स्ट है, ए लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स ए डायरेक्शन। लीडर आप किसे कहते हो, जो लीड करता है, हमेशा आगे रहता है ना, और जिसकी डायरेक्शंस को बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी एक लीडर पीसन था, डिड जस्ट दैट, उसने वैसे ही किया जैसा लीडर को करना चाहिए। What did the leader pigeon ask the other pigeons to do? उसने क्या कहा था दूसरे पिजन्स को करने के लिए, तो क्या कहा था कि एक तो हिम्मत मत हारो और एक इस चाल को लेकर उड़ चलते हैं, ऐसे ही कहा था ना, तो इसे लिख देते हैं। लीडर पिजन आस्क्स द अदर पिजन्स नॉट टू लूज होप, हिम्मत नहीं हारो। और सेकेंडली कि चलिए इसको लेकर उड़ जाते हैं, मेकिंग ए जॉइंट एफर्ट टुगेदर टू फ्लाई अवे विद द नेट, या ट्रैप लिख सकते हैं आप, है ना। और साथ ही एक मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें इससे क्या मिल रही है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी जो हमें इससे शिक्षा मिल रही है कि हमें यूनिटी में ही रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।